अक्सर स्कूल में, कॉलेज में, क्लासरूम में आप अपने टीचर्स के साथ, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ किसी ना किसी टॉपिक पर अक्सर आप डिस्कशन करते होंगे। अगर घर की बात करें तो फैमिली मेंबर्स के साथ किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप डिस्कशन करते होंगे। और घर के बाहर अगर बात करें तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ अक्सर किसी ना किसी टॉपिक पर आपका डिस्कशन या विचार विमर्श होता होगा, जिसमें आप अपनी बातों को उनको बताते होंगे और उनकी बातों को, उनकी आइडियाज़ को आप सुनते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन की बात करें कि डिस्कशन मेथड क्या होता है, परिचर्चा विधि क्या होती है और सोशल साइंस में इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले डिस्कशन मेथड की बात करते हैं। डिस्कशन इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कन्वर्जेशन और डायलॉग की परिचर्चा, बातचीत या संवाद का एक विशिष्ट रूप है। तो अगर हम डिस्कशन की बात करें तो इसमें ऐसी क्या खासियत है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेशन या डायलॉग का एक स्पेसिफिक फॉर्म है, एक विशिष्ट रूप है। तो इसकी खासियत क्या है? In this, there is exchange of more detail and sensible ideas than in normal conversation। कि इसमें सामान्य बातचीत नहीं होती, बल्कि समान बातचीत की अपेक्षा एक विस्तृत विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई एक इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई टॉपिक होता है, उसी के बारे में आप क्या कर रहे हो, अपने विचारों को दूसरों को बता रहे हो, समझा रहे हो और दूसरे के विचारों को आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी हम क्या कहते हैं, डिस्कशन। इट रिफर्स टू द डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट ऑन अ टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर इन द क्लास। कि इससे तात्पर्य शिक्षक द्वारा कक्षा में आयोजित किसी विषय पर विद्यार्थियों के बीच विचार विमर्श है। तो अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस में चाहे जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, सिविक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, बहुत सारे टॉपिक है। तो अक्सर कोई ना कोई टॉपिक है जिस पर आप क्लास में क्या करते हो, डिस्कशन करते हैं। बच्चे आपस में उसके बारे में, जो भी उस टॉपिक के बारे में बच्चों की नॉलेज होती है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, टीचर से बातचीत करते हैं। तो एक विचार विमर्श की बात करें, डिस्कशन की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके विचार हैं, आप एक दूसरे से आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। परिचर्चा की एक शैक्षणिक सामूहिक प्रक्रिया है कि अगर हम डिस्कशन की बात करें तो क्या है, एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी। एक एजुकेशनल ग्रुप एक्टिविटी है इन विच द टीचर एंड द स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट साथ मिलकर एक टॉपिक होता है, एक प्रॉब्लम होता है, उस पर क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। क्लास में मान लो कोई भी टॉपिक हो गया, एक टॉपिक ले लें हम वुमेन एजुकेशन को लेकर, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो इस टॉपिक पर टीचर है, क्लास में बाकी जो बच्चे हैं, जो भी उनके अपने विचार हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसके बारे में उनके जो आइडियाज़ हैं, जो विचार हैं, वो रखते हैं। अंडर दिस द स्टूडेंट गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, लिसन एंड आस्क क्वेश्चन। कि इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी बातें कहने का, दूसरों की बातों को सुनने का, प्रश्न करने का पूरा ही अवसर प्राप्त होता है। द डिस्कशन मेथड मेक्स द क्लासरूम एनवायरनमेंट फुली एक्टिव बाय मेकिंग इट डेमोक्रेटिक। की परिचर्चा विधि की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो एक तरह का डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसमें लोग पूरे तरीके से एक्टिव होते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि हर किसी को अपनी बातों को कहने का, बोलने का, क्वेश्चन करने का पूरा फ्रीडम दिया जाता है। अंडर द डिस्कशन मेथड द फोर मेजर कंपोनेंट विच हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। की डिस्कशन की बात करें, डिस्कशन मेथड की बात करें तो यहाँ पे फोर कंपोनेंट है जो डिस्कशन में बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला टीचर, ठीक है। टीचर, डिस्कशन जब क्लास में होती है तो टीचर का रोल इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टूडेंट ग्रुप, अगर स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे तो डिस्कशन किसके बीच होगा। फिर प्रॉब्लम, कि टीचर और स्टूडेंट ग्रुप सब मिलकर एक प्रॉब्लम पे बात करते हैं और बात क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ये जो फोर कंपोनेंट है ये किसी भी डिस्कशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है और इस इन्हीं के आगे पीछे जो पूरा डिस्कशन चलता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डिस्कशन मेथड की। जब
क्लास में इस तरह के डिस्कशन स्टार्ट होते हैं तो स्टेप्स क्या होते हैं? तो देखिए सबसे पहले की अगर बात करें प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम की समस्या की प्रस्तुति कि अगर मान लो टीचर इस तरह का डिस्कशन है किसी भी टॉपिक पे करवाता है तो ऐसा नहीं कि क्लास में आप गए और आपसे बोल दिया कि चलो डिस्कशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि टीचर है क्लास में बच्चों से बात करता है और एक आपस में बच्चे और टीचर मिलकर एक टॉपिक डिसाइड करते हैं कि चलो हम इस टॉपिक पर क्या करेंगे, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एक डिस्कशन जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हर किसी को अपने नॉलेज जो अपने विचार हैं इस बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक की टॉपिक डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसका उसके बाद सेकंड चीज होती है टू इन्फॉर्म द सोर्सेस ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। और फिर टॉपिक के बारे में एक टीचर जो है एक बेसिक चीजें बच्चों को बताता है कि क्या टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आपको इस टॉपिक के बारे में आपको क्या क्या याद करके क्या क्या पढ़कर आना है, ठीक है। तो टीचर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, उससे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाता है और बच्चों से कहता है कि अब आप घर जाइए और इसके बारे में आप बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, दूसरों से बात कीजिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके कलेक्ट करके लाइए, ठीक है। यहाँ तक अब क्या है कि नेक्स्ट डे बच्चा जब आता है तो उससे पहले क्या करता है, प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ फ्रेंड बिफोर डिस्कशन की विद्यार्थी जो डिस्कशन का टॉपिक है उस पर पूरी तरीके से उसकी तैयारी करता है, ठीक है। तैयारी कर लिया उसके बाद कंडक्टिंग डिस्कशन की क्लास में फिर बच्चे आते हैं अगले दिन और फिर जो डिस्कशन है उस टॉपिक पर स्टार्ट हो जाता है। जिसके भी जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो क्लास में शेयर करते हैं। तो आपस में एक तरह से हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फॉलो अप प्रोग्राम होता है कि जब बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो फिर टीचर जो है फॉलो अप करता है कि किस बच्चे ने क्या क्या टॉपिक के बारे में बोला और टोटल एक क्या कंक्लूजन आया इस टॉपिक के बारे में जिस पे हमने डिस्कशन की कि प्रॉब्लम क्या क्या निकल के सामने आई और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक फॉलो अप प्रोग्राम होता है और उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन कि जितने भी बच्चे हैं इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर है तो हर कोई आकर मतलब खुद को एसेस करता है कि इस जो डिस्कशन है इस प्रोग्राम को या इस क्लास को का पार्ट बनकर उसने क्या चीज़ें सीखी, क्या चीज़ें समझी, उसको क्या इसमें अच्छा लगा। तो लास्ट में इस पूरे जो प्रोग्राम है इसका क्या होता है, एक इवैल्यूएशन होता है कि इसने क्या सीखा, प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा कि नहीं, क्या-क्या सजेशन है। तो ये लास्ट में क्या होता है उसका इवैल्यूएशन होता है। तो ये पूरा क्या है स्टेप्स ऑफ डिस्कशन की जब भी आप फ्यूचर में अगर आप क्लास में जाएँ और इस तरह का डिस्कशन जो है ऑर्गेनाइज़ करें तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, 1 दिन पहले ही आप बच्चों को टॉपिक बताइए, उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बच्चों को तैयारी करने के लिए बोलिए और अगले दिन आप जो भी क्लास में डिस्कशन करवाएँ तो डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फ़ॉलो अप प्रोग्राम होगा, लास्ट में इवैल्यूएशन होगा कि ओवरऑल कैसा रहा। तो ये इसके स्टेप्स थे। अब हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू डिस्कशन इन सोशल साइंस कि सामाजिक विज्ञान में परिचर्चा से संबंधित क्षेत्र कौन-कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एक बहुत बड़ा एरिया है। इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, तो आप कोई भी टॉपिक इन एरिया से रिलेटेड ले सकते हैं। तो कुछ टॉपिक जो नॉर्मल जो हम बात करते हैं, नेशनल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है? सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, भारत के जो उद्योग हैं इसके बारे में, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, पॉवर्टी हो सकता है, बेरोजगारी हो सकता है। तो बहुत सारी जो इशू हैं, जो प्रॉब्लम है, जो टॉपिक हैं जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं थिंग्स टू नोट ड्यूरिंग डिस्कशन की जब क्लास में डिस्कशन हो रहा होता है तो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो सबसे पहली जो बात है कि इस बात पर ध्यान देना कि जो डिस्कशन है ये भाषण या वाद विवाद का रूप ना ले ले कि यही नहीं कि सिर्फ एक ही बोलता रहे और बाकी चुप रहे। ठीक है, तो स्पीच भाषण नहीं होना चाहिए और वाद विवाद मतलब क्या है कि डिस्कशन है तो एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए कि आपको दूसरों की बातों को सुनना है, अपनी बातों को बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं ना कि अलग-अलग लोग होते हैं, एक-दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह का जो वाद-विवाद या डिबेट नहीं होना चाहिए, डिस्कशन ही होना चाहिए जहाँ पे सब एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपनी बातों का आदान-प्रदान करें, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें।
टीचर शुड नॉट ट्राई टू इम्पोज देयर ओपिनियन ऑन द स्टूडेंट। की डिस्कशन है, सभी को अपने अपने बात बोलने का पूरा अधिकार है। तो टीचर का काम क्या है, टीचर अपनी बातों को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करे, बल्कि सबकी बातों को सुने, सबकी बातों को समझे। इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी अपनी बात किसी पर थोपे ना। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। की जो भी डिस्कशन का टॉपिक है तो बच्चों के जो लेवल है, उनकी जो मेंटल लेवल है, दिमागी स्तर है, उसके हिसाब से होना चाहिए कि बच्चा किस लेवल पे है। बच्चा प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, सीनियर सेकेंडरी में है, तो उस लेवल को ध्यान में रखकर ही टॉपिक डिसाइड किया जाना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा अपने अपने विवेकपूर्ण विचार स्पष्ट और सुनियोजित ढंग से रखे जाने चाहिए। कि बच्चा जो भी अपने थॉट रख रहा है, अपने विचार रख रहा है, वो स्पष्ट हो, ठीक है। और जो भी रखे एक सुनियोजित होने चाहिए, बिल्कुल पहले से ही प्री प्लान्ड होना चाहिए कि बच्चा उसकी पूरी तैयारी उसको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उस टॉपिक के बारे में पता नहीं और आप उस पर बोलने लग गए। डिस्कशन प्रोग्राम शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉइंटलेस डिस्कशन एंड कंट्रोवर्सीज। की अगर इस तरह के डिस्कशन की बात करें ना, तो ये जो कंट्रोवर्सी होती है, जो विवाद के जो विषय हैं और जो व्यर्थ की जो चर्चाएं हैं, ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मुद्दे पर बात की जानी चाहिए। और इसके अलावा विद्यार्थी को एक दूसरे के विचार धैर्यपूर्वक सुनने चाहिए और सुनने के बाद अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल रहा है और आपने उसकी बात को बीच में काट दिया। नहीं, दूसरे की बातों को सुनो, फिर अपने विचारों को रखो। तो इन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट में अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेथड की, परिचर्चा विधि की उपयोगिता या महत्व क्या है। सो द डिस्कशन मेथड इज चाइल्ड सेंटर्ड। की चाइल्ड सेंटर्ड है। डिस्कशन यहाँ पे जो मेन जो रोल है बच्चों का है। बच्चों के लेवल को ध्यान में रखकर टॉपिक डिसाइड किया जाता है और बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाती है अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने का, समझने का, अपनी नॉलेज को शेयर करने का। तो एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। स्टूडेंट प्रेजेंट देयर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। की बच्चों को अपने अपने आइडियाज है पूरे ग्रुप के सामने रखने का पूरा मौका दिया जाता है। स्टूडेंट लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग आइडियाज़। के बच्चे जो है अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर सेल्फ पब्लिशिंग। की विद्यार्थियों को अपने आत्म प्रकाशन का मतलब है अपने जो विचार है, अपनी जो बातें हैं, उसको दूसरों के सामने रखने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ लॉजिकल आइडियाज रेदर देन अ नॉर्मल कन्वर्जेशन। कि समान बातचीत की अपेक्षा तार्किक विचारों का आदान प्रदान होता है। और इसके अलावा विद्यार्थियों की जो तर्क शक्ति है, रीजनिंग पावर है, थिंकिंग पावर है और जो इमेजिनेशन पावर है, वो उसका विकास होता है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। स्टूडेंट की विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। कि किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो जो भी टॉपिक है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसमें उनमें क्या होता है कि जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है, उसके पक्ष विपक्ष हर चीज़ के बारे में बच्चों को एक आइडिया, एक नॉलेज हो जाता है। तो इससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। दिस मेथड इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ टेकिंग डिसीजन कलेक्टिवली। कि यह विधि सामूहिक रूप से निर्णय लेने की आदत के विकास में सहायक है। क्योंकि जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, जो हम फॉलो अप प्रोग्राम की बात करें, तो फिर फॉलो अप प्रोग्राम में ओवरऑल क्या डिस्कशन रहा और क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया। तो एक जो भी डिसीजन होता है कलेक्टिव डिसीजन होता है, सामूहिक डिसीजन होता है, जिसको सब ही एक्सेप्ट करते हैं। द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इज डेवलप इन द स्टूडेंट। कि विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि भाई, जब डिस्कशन मेथड है तो यहाँ पे सेल्फ स्टडी कहाँ से आ गई। लेकिन डिस्कशन से पहले तो बच्चों ने जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले थे उसकी पूरी तैयारी घर पर जाकर की ना, रिसर्च किया, दूसरों से बात की, वीडियो देखे, बुक्स पढ़ी। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जो भी टॉपिक था उसकी पूरी तैयारी की। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चों में जो सेल्फ स्टडी जो स्किल है, ये डेवलप हो रही है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द क्लास। की कक्षा में जो प्रजातांत्रिक, जो जनतांत्रिक मूल्य या लोकतांत्रिक जो मूल्य है, उसके विकास में सहायक है। क्योंकि क्लास में सबको फ्रीडम है, अपनी अपनी बातों को कहने की पूरी फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी को फॉलो किया जा रहा है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो जो भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, चाहे रिस्पेक्ट है, चाहे ब्रदरहुड है, चाहे फ्रीडम है, चाहे इक्वालिटी है, हर चीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। इसलिए इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन द क्लास। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन मेथड के बारे में पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।